हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स, जो कि हमारे एनईपी ओडिशा का पेपर है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग सेमेस्टर्स में दिया हुआ है ऑल ओवर इंडिया। उड़ीसा के अंदर भी ये 2 सेमेस्टर्स में पढ़ाया जाता है। कई कॉलेजेस में सैम 1 में पढ़ाते हैं, बाकियों में सैम 2 में पढ़ाते हैं। तो देख लेना अपने अपने कॉलेजेस के अंदर कौन से सेमेस्टर्स में पढ़ाया जा रहा है, उसके हिसाब से पढ़ना। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पिछले क्लास में हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। तो इसमें हम समझ गए थे मार्केट रिसर्च क्या होता है, क्या स्टेजेस होते हैं मार्केट के रिसर्च के। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या टेक्निक्स है मार्केट का रिसर्च करने का, क्या क्या मेथड्स है जिससे हम मार्केट का असेसमेंट कर सकते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, सब कुछ अवेलेबल होगा हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, डाउनलोड कर लेना, कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, ज्वाइन कर लेना, उसको अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ मार्केट असेसमेंट। तो मार्केट का रिसर्च, मार्केट का एनालिसिस करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या मेथड्स है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अंदर पहला आता है सर्वे मेथड। The most widely used method of estimating future demand of a product is based on collection of data। तो हम सर्वे करते हैं, अपने पोटेंशियल कस्टमर से बातचीत करते हैं, उनको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कौन सा टाइप का सर्विस चाहिए, ये सब समझने का कोशिश करते हैं। From the potential customer, dealers and people with expert knowledge about the subject is survey method of assessing the market। तो सर्वे मतलब लोगों से बातचीत करना, कस्टमर से, डीलर से, एक्सपर्ट से, और उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करना सो दैट हम मार्केट के बारे में असेसमेंट कर सकें। Under this method, a small number of customer, dealer, or knowledgeable persons are surveyed and required information is sought from all of them for the upcoming product. In case the number of respondent to be surveyed is very large, all cannot be surveyed। ठीक है, जब कस्टमर बहुत ज़्यादा होंगे तो सबको हम सर्वे नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे हम सैंपल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत कम लोग हैं तो हम सबको सर्वे कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या हम सबको सर्वे कर सकते हैं, कर पाएंगे सबको सर्वे? नहीं कर पाएंगे। तो इनमें से कुछ लोगों को हम सर्वे करेंगे, इसको बोलते हैं सैंपल सर्वे। क्लियर है? ठीक ना? Then in that type of situation only the representative number is surveyed or interviewed to collect the relevant information। The technique is sample survey method। क्लियर है? तो जब बहुत कम सैंपल साइज है, बहुत कम लोग हैं, तो हम सबसे बातचीत कर सकते हैं। जैसे क्लास में जो 20 जन है तो मैं सबसे बातचीत कर सकता हूँ, लेकिन अगर 20,000 लोग हैं तो मैं सबसे तो बातचीत नहीं कर सकता ना। तो कोई 100 या 200 लोगों से मैं बातचीत करूंगा, और वो 100-200 से जो बातचीत किया उससे जो आया डेटा, उसके हिसाब से मैं बाकियों का प्रेडिक्शन करूंगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं सैंपल सर्वे। नेक्स्ट आता है पर्सनल इंटरव्यू। देखना, 1-to-1 बात करना। पर्सनल इंटरव्यू इज एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ मार्केट असेसमेंट। इट अलाउस एंटरप्रेन्योर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर से 1-to-1 डायरेक्टली बातचीत करना। Personal interview can take place in persons over the phone or through telecommunication online। Most personal interview involve asking a list of prepared questions as well as unstructured question that permit for open-ended answers। तो सारे के सारे पर्सनल इंटरव्यूज में एक क्वेश्चनेयर होता है, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है जो पूछा जाता है कस्टमर से, या तो डायरेक्टली या ओवर फोन या ओवर मैसेजेस, और कस्टमर को उसका आंसर करना होता है। क्लियर? Business enterprise who conduct personal interviews for market assessment might ask multiple customers the same set of questions so that they can compare the response later to identify any pattern or similarities in the customer experience। तो सेम क्वेश्चन जो है बहुत सारे कस्टमर से पूछा जाएगा, और सारे कस्टमर ऑन एन एवरेज क्या बोल रहे हैं उसके हिसाब से कोई पैटर्न या कोई सिमिलैरिटीज फाइंड आउट किया जाएगा। मैक्सिमम लोग अगर अच्छा बोल रहे हैं तो हम समझेंगे कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा है। अगर मैक्सिमम लोग एक पर्टिकुलर कंप्लेन कर रहे हैं
तो हमको समझ में आएगा कि यस देयर इज अ प्रॉब्लम और उसको सॉल्व करने का जरूरत पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, फोकस्ड ग्रुप। A focus group is a significant technique to collect required information for a market assessment from large number of customers at a time. ग्रुप में बात करेंगे तो बहुत सारे कस्टमर से हम एक साथ बात कर सकते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू में क्या हो रहा था, 1 to 1 बात कर रहे थे, मैं एक कस्टमर से बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ कस्टमर से मैं एक साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है। फोकस ग्रुप इन्वॉल्व्स गैदरिंग अ ग्रुप ऑफ बायर at a neutral location and leading a discussion about a specific product or service. तो ग्रुप को गैदर करना एक पर्टिकुलर जगह पे, सारे लोगों को एक पर्टिकुलर जगह पे बुलाना और उनको वहां पे बैठाना और सबसे एक साथ बातचीत करना। दिस इज कॉल्ड एज ग्रुप फोकस ग्रुप्स। ठीक है। It can allow the buyer to share their opinions and viewpoints, opening and learn from other buyers who might have similar experience. तो ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, जिसको कुछ भी बोलना है खड़े होके अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो रख सकता है। ठीक है। लेकिन जो पर्सनल इंटरव्यू था ये क्या था, ये 1 to 1 है, मतलब एक कस्टमर से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 to 1, दिस इज पर्सनल इंटरव्यू, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इधर बहुत सारे लोग हैं, कस्टमर बहुत है और हम एक साथ सबसे बातचीत कर रहे हैं। क्लियर? दिस इज फोकस्ड ग्रुप्स। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर ऑब्जर्वेशन, कस्टमर ऑब्जर्वेशन। कंज्यूमर ऑब्जर्वेशन कैन कंट्रीब्यूट टू मार्केट असेसमेंट बाय ऑफरिंग बिजनेस फर्म्स इनसाइट्स इनटू हाउ कंज्यूमर्स बिहेव when purchasing और using a product। तो कस्टमर के बारे में हम समझ सकते हैं, उनका बाइंग पैटर्न, उनका खरीदने का तरीका, कौन सा प्रोडक्ट वो लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है। इट हेल्प्स अ बिजनेस टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली बाय अलाउइंग देम टू लर्न अबाउट कस्टमर्स बिहेवियर। हम कस्टमर का बिहेवियर समझने की कोशिश करते हैं और उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनसे हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें। It can arrange information that does not originate from opinions or personal feelings about an experience। तो कंज्यूमर को ऑब्जर्व करके भी हमको बहुत कुछ पता चल सकता है जो रियलिटी में वो नहीं बताएगा। जैसे हम कस्टमर को ऑब्जर्व करेंगे प्रोडक्ट यूज करते समय, तो हमको उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके जेस्चर्स, पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट पसंद आ रहा है या फिर नहीं, राइट। तो हर बार कस्टमर का ओपिनियन लेना, उससे बातचीत करना जरूरी नहीं है ना। उससे बातचीत करके तो इंफॉर्मेशन गैदर कर ही सकते हैं, बट उससे बातचीत ना करके भी, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करके भी हम बहुत सारा इंसाइट्स, बहुत सारा नॉलेज जो है वो हम एक्वायर कर सकते हैं, बहुत कुछ पता लगा सकते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट, फील्ड ट्रायल्स। Field trials can provide information to the enterprise about how a particular new product might perform। प्रोडक्ट को एक्चुअल में मार्केट में उतारना, यूज करके देखना और फिर उनका, लोगों का ओपिनियंस लेना। इट इन्वॉल्व्स पुटिंग अ न्यू प्रोडक्ट ऑन सेल्फ एट अ फ्यू स्टोर एंड ऑब्जर्विंग द कस्टमर्स रिस्पॉन्स। तो नए प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना और कस्टमर का रिस्पॉन्स को कलेक्ट करना। By observing how a product performs in a real life sales situation, a company can learn detail about how many consumers seem to be interested in the product, whether the price seems to be accurate, और which element of the product may need further improvement। तो हमको पता चलेगा कस्टमर को पसंद आ रहा है या नहीं, प्राइस ठीक है कि नहीं, या कुछ इम्प्रूवमेंट अगर ज़रूरत है तो उस प्रोडक्ट के बारे में हम इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे। क्लियर है? तो फील्ड ट्रायल्स का मतलब होता है प्रोडक्ट को एक्चुअल में मार्केट में उतारना, बहुत सारे शॉप्स पे रखना, कस्टमर वहां से प्रोडक्ट खरीदेगा और उसके हिसाब से हमको पता चलेगा कि कस्टमर प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है कि नहीं, प्राइस ठीक है या नहीं, या कस्टमर प्रोडक्ट यूज करके खुश है या नहीं, क्या इंप्रूवमेंट का जरूरत है प्रोडक्ट में, ये सब कुछ हमको पता चलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, सोशल मीडिया एंगेजमेंट। आज के दिन में तो बहुत फेमस है ये, है ना, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा मार्केट करवाना, सो दैट जब इन्फ्लुएंसर्स उसको यूज करते हैं, वो लोग उसको मार्केट करते हैं, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी उस प्रोडक्ट को फिर यूज करते हैं। क्लियर? सोशल मीडिया एंगेजमेंट इज अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ मार्केट असेसमेंट।
Social media has increased its relevance and awareness on a global scale, with many users discussing product and companies on different social media platforms with the rise of technology. आज हमको कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, गूगल में सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका वीडियोस देखते हैं, उससे पता चलता है कि प्रोडक्ट कैसा है। तो आज के दिन मार्केट का असेसमेंट करने के लिए एक कस्टमर भी सोशल मीडिया को यूज करता है। तो आज के दिन कंपनी को भी जरूरत है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सही से यूज करने का। क्लियर? नेक्स्ट, कंपटीशन एनालिसिस। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस टेक्निक ऑफ मार्केटिंग असेसमेंट दैट फोकसेस ऑन द कॉम्पिटिटर्स। अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता करना, कौन से टाइप का प्रोडक्ट सर्विस वो लोग दे रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, एनालाइजिंग हाउ कॉम्पिटिटर्स परफॉर्म इन द मार्केट while selling the similar products। हमारे जैसा प्रोडक्ट बेचते समय कॉम्पिटिटर्स का क्या टेक्निक है। To complete the competitive analysis, a researcher might evaluate the competitors firm in terms of competitors का क्या सेल्स है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, इनका वीकनेस क्या है, उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या उनका टेक्निक्स है। ये सब कुछ जब हम एनालाइज कर सकेंगे अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में, तभी हम लोग प्रोडक्ट को बेटर मार्केट में सेल कर सकेंगे। क्लियर? और आखिरी टेक्निक आता है स्टैटिस्टिकल मेथड। देखना, इन दिस मेथड ऑफ मार्केट असेसमेंट सम टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स का टूल्स टेक्निक्स को यूज करना, जो कि स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे, अलग से सब्जेक्ट है पूरा सेमेस्टर 2 के अंदर। जैसे कि टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया, रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, ये सब हमको हेल्प करता है फ्यूचर ट्रेंड पता करने में, मार्केट को एनालाइज करने में। तो मार्केट एनालिसिस करने के लिए आज का मॉडर्न तरीका है स्टैटिस्टिकल टूल्स, ट्रेंड एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस। इस सबसे हमको पता चलता है मार्केट के बारे में। क्लियर है? तो दिस आर द टेक्निक्स ऑफ मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स जो एक एंटरप्रेन्योर लगाता है वो हम लोग पढ़े। क्लियर? नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केट रिसर्च। मार्केट के असेसमेंट या मार्केट का रिसर्च का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देखना, पहला, डिसीजन मेकिंग। मार्केट असेसमेंट इज यूजफुल टूल फॉर टेकिंग मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरल डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है मार्केट रिसर्च। इट ऑफर्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड डेटा। बहुत सारा इंफॉर्मेशन और डेटा प्रोवाइड करता है एनालिसिस, जिससे एक एंटरप्रेन्योर सही डिसीजंस ले पाता है। तो मार्केट रिसर्च से बहुत सारा डेटा कलेक्ट होता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है, जो कि अल्टीमेटली हेल्प करता है एक एंटरप्रेन्योर को सही डिसीजंस लेने में। क्लियर? सेकंड, बिजनेस प्लानिंग। मार्केट असेसमेंट यूज फॉर एंटरप्रेन्योरल प्लानिंग। एक एंटरप्रेन्योर जो है फ्यूचर के बारे में प्लान्स बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट रिसर्च। इट डील्स विद एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज इन दोज अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर वायबल टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय द एंटरप्रेन्योर। तो इससे पता चलता है कौन सा अपॉर्चुनिटीज है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। मार्केट असेसमेंट कैन असेस द रिसोर्स, कौन सा रिसोर्सेज है जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, assessment of uncontrollable factors such as economic purchasing power of buyer, political peace, legal limitation, other factors helps in dealing the appropriate planning for entrepreneur। तो buyer को समझना, पॉलिटिकल रिलेशन समझना, लीगल लॉ को समझना, बाकी चीजों को समझना, ये सब कुछ का अंडरस्टैंडिंग हेल्प करता है बेटर प्लानिंग करने में फॉर द एंटरप्रेन्योर। जब एक एंटरप्रेन्योर को नॉलेज होता है अबाउट द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तब वो एंटरप्रेन्योर जो है बेटर प्लान कर सकता है अबाउट द फ्यूचर। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। Starting from problem identification to formulation of alternative solution and evaluating the alternative in every area of marketing management is a problem solving action of marketing assessment। तो मार्केटिंग हमको हेल्प करता है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में, ठीक है, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करके
एक बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करने में, जो कि हमको हेल्प करेगा जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है उसको सॉल्व करने में। इट कैन हेल्प एंटरप्रेन्योर ब्रिंग अबाउट प्रॉम्प्ट एडजस्टमेंट्स एंड इनोवेशंस इन द प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन। ये हेल्प करता है एक एंटरप्रेन्योर को इन सब एरिया में इनोवेटिव या क्रिएटिव होने में। क्लियर? नेक्स्ट, कंट्रोल टेक्निक्स। Marketing assessment used as a control technique to find out the weakness and shortcomings of the entrepreneurial decision. तो मार्केटिंग हमको हेल्प करता है अपना वीकनेस या entrepreneurial जो डिसीजंस लिया है क्या वो डिसीजन सही था, उससे क्या एडवर्स इफेक्ट हुआ, क्या वीकनेसेस है हमारा, ये सब पता करने में हेल्प करता है। क्लियर? तो इससे क्या होगा देखना, control oriented marketing assessment helps the entrepreneur to isolate the trouble sorts and to keep abreast current techniques. Marketing assessment measures the effectiveness of the entrepreneur plans and performance. तो entrepreneur जो plans बना रहा है, जो भी decisions ले रहा है, वो कितना effective है, ये सब evaluate करने में help करता है market assessment. Clear है? उसके बाद छोटे मोटे पॉइंट्स जैसे कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मार्केटिंग असिस्टेंट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स एट लार्ज स्केल लेवल बाय प्रोवाइडिंग सुइटेबल डिसीजन। एंटरप्रेन्योर सही डिसीजंस ले पाएगा और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकेगा। ठीक है? इट हेल्प्स टू एक्सप्लॉइट एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन रिसोर्स टू मीट द ग्रोइंग मार्केट। हम ग्रोइंग मार्केट को डील कर सकेंगे, मार्केट में जो नया नया अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है, जो एक्सपेंशन का अपॉर्चुनिटी, हम उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। राइट? Marketing assessment provide the means and methods to match the production line with the new business opportunity. और मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज है हम उसके हिसाब से अपने प्रोडक्शन को प्लान कर सकेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, पैटर्न ऑफ कंजम्पशन। एंटरप्रेन्योर कैन इजीली स्टडी द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन। प्रोडक्ट कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट एक कस्टमर डिमांड करता है, कौन सा प्रोडक्ट वो कंज्यूम करता है, ये सब के बारे में हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि कस्टमर का क्या बिहेवियर है, क्या एटीट्यूड है, कितना रुपया दे सकेगा एक कस्टमर, ये सब कुछ पता चलता है फ्रॉम द मार्केट रिसर्च। क्लियर? लास्ट, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग असेसमेंट हैज टू ले डाउन अप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू मीट द कंपटीशन। तो ये हेल्प करता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाने में, सो दैट हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं हम उनसे बेहतर कर सकें। इसके लिए हमको बहुत सारे स्ट्रेटजीज बनाने का ज़रूरत है और मार्केट रिसर्च हेल्प करता है ये स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करने में। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। क्लियर? तो हम पढ़े एक मेथड्स या टेक्निक्स बोल सकते हैं मार्केट असेसमेंट का, और दूसरा पढ़े क्या सिग्निफिकेंस है अगर हम सही से मार्केट का रिसर्च करेंगे तो। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड